मुल्की मफाद में गैस की कीमत बढ़ाने का मुश्किल फैसला किया, निगरां हुकूमत की तौजीहात। वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, मुल्क का नुकसान खत्म करने के लिए गैस की कीमतों में इजाफा जरूरी था। अगर कीमत ना बढ़ाते तो 400 अरब रुपए का नुकसान होता। इक़दाम का मकसद आने वाले वक्त में महंगाई को रोकना है। बांग्लादेश की टीम 46वें ओवर में 204 रन पर ढेर। बांग्लादेश की इनिंग का आगाज तबाहकुन हुआ। शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ ने बांग्लादेशी टॉप आउट का भुरक्कस निकाल दिया। पाकिस्तान के हदफ के ताक़ुब में बैटिंग जारी। पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन के खिलाफ बांग्लादेशी बल्लेबाज महमूदुल्लाह ने कुछ मज़ाहमत की। 70 गेंदों पर 56 रन की इनिंग खेली, जिसमें एक छक्का और 6 चौके शामिल थे। एक के बाद दूसरा पेंडोरा बॉक्स खुलने लगा। याजू इंटरनेशनल की वेबसाइट पर इंजमाम, विकेट कीपर बैट्समैन रिजवान और साया कंपनी के मालिक तलहा रहमानी डायरेक्टर, खिलाड़ियों को इश्तिहार दिलवाने वाली ऑफशोर कंपनी बरतानिया में रजिस्टर्ड। क्या टैक्स गोशवारों में कंपनी का जिक्र किया? अहम सवाल खड़ा हो गया। प्लेयर्स एजेंट कमेटी साया से ताल्लुक का इल्ज़ाम, इंज़मामुल हक के खिलाफ तहकीकात का आगाज हो गया। टीम के इंतखाब और मफादात के टकराव की इंक्वायरी 1 हफ्ते में मुकम्मल होने का इम्कान। रजिस्टर्ड अफगान महाजरीन को वापस नहीं भेज रहे, सिर्फ गैर कानूनी मुकीम अफराद को वापस भेजा जाएगा। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का ऐलान, कहा PTI पर पाबंदी निगरां हुकूमत का मैंडेट नहीं। इलेक्शन कमीशन ने PTI पर किसी किस्म की पाबंदी नहीं लगाई। चेयरमैन PTI के वफादार उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। अफगानियों को ब्लैकमेल और उनकी जायदादों पर कब्जा किया जा रहा है। अफगान महाजरीन की वापसी पर मौलाना फजलुर रहमान ने अपने बयान में कहा कि अफगान महाजरीन दो तरफा मसला है। इस मामले में अफगानी हुकूमत से मुज़ाकरात किए जाएं। अफगान हुकूमत को एतमाद में लेकर उनकी वापसी के तरीक़ेकार को तय किया जाए। नैब तरमीम के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस के तफसीली फैसले के बाद सुनी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने एहतसाब अदालतों को केसेस पर हतमी फैसले करने से रोक दिया। चेयरमैन PTI को भी नोटिस जारी। अडियाला जेल में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन PTI के खिलाफ साइफर केस की समाअत। मजीद 5 गवाह खुसूसी अदालत में पेश। मुकम्मल बयानात रिकॉर्ड ना हो सके, कार्रवाई 7 नवंबर तक मुलतवी। लाहौर की अदालत में सानह 9 मई के मुकदमात की समाअत। असद उमर और चेयरमैन PTI की दोनों बहनों को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। मुल्जिमान की जमानतों में 22 नवंबर तक तौसी। असद उमर कहते हैं वो आज भी तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं। हम समझते हैं कि पाकिस्तान को फौरी इंतखाबात की ज़रूरत है, चूँकि हम इस मुआशी गर्दाब से उस वक्त तक नहीं निकल सकते जब तक कि एक मुस्तहकम नुमाइंदा हुकूमत 5 साल के मैंडेट के साथ बरसर इक़्तिदार नहीं आएगी। नून लीग ने भी जल्द इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्टी का अहम इजलास। इंतखाबी उम्मीदवारों से दरख्वास्त तलब, मंशूर कमेटी कायम। नवाज शरीफ 4 सूबों का दौरा करेंगे। सिर्फ एक शख्सियत की खातिर इंतखाबात में ताख़ीर हो रही है। सेक्रेटरी इत्तलात पीपल्स पार्टी फैसल करीम ने मुतालबा किया है कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख का ऐलान करके अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करे। पीपल्स पार्टी इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करती है तो बोनों के माथे पर पसीना आता है। मैं लावारिस आदमी हूँ, राशिद शफीक को आज से अपना बेटा डिक्लेयर करता हूँ। जो मेरा सियासी फैसला है वही राशिद शफीक का सियासी फैसला है। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने अहम बयान जारी कर दिया। उनका कहना था कि हम दोनों बाप बेटा 9 मई के वाक़यात की मजम्मत करते हैं। गुलाम सरवर खान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल। जहांगीर तरीन और अब्दुल अलीम खान से मुलाकात, दोनों की क़यादत पर एतमाद का इजहार। गजा में 25वें रोज भी धुएं के बादल। सेहूनी फोर्सेस की बमबारी से मजीद 400 अफराद शहीद। शोदा में 73% बच्चे, खवातीन और बुजुर्ग शामिल। रामल्ला में हमास के रहनुमा का घर भी तबाह। फ़लस्तीन की मज़ामती तंजीमों ने इसराइल के मजीद कई टैंक्स तबाह कर दिए। मुतादिद फौजी हलाक।
गाजा में हर 10 मिनट में एक बच्चा शहीद, 31 सहाफ़ी भी जाम बहक हो चुके। अक़वाम मुत्तहिदा के बच्चों की बहबूद के इदारे यूनिसेफ ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि गाजा में हलाक या ज़ख्मी होने वाले बच्चों की यौमी औसत तादाद 420 हो गई। आलमी खबर रसा इदारे के मुताबिक गाजा पर इसराइली बमबारी में हलाक होने वालों की तादाद 10,000 से तजावुज़ कर गई, जिनमें निस्फ के करीब बच्चे भी शामिल हैं। इसराइली वज़ीर आज़म का गजा में जंग बंदी से इनकार। नेतन्याहू कहते हैं सीज़ फायर का मतलब हथियार डालना होगा। हमास उस बुराई के टोले का हिस्सा है जिसे ईरान तश्कील दे रहा है। खौतन से झगड़े, गुजरांवाला में शौहर ने 37 बरस की बीवी को आग लगा दी। खातून का 70% जिस्म झुलस गया। जख्मी खातून लाहौर के जिना अस्पताल मुंतकिल, मुकदमा दर्ज। मुतासरा शुमाइला बीबी कहती हैं पहले शौहर सौतन और नंद ने तशद्दुद किया, फिर पेट्रोल छिड़क कर जला दिया। सेक्रेटेरिएट पर रॉकेट हमला केस का 29 बरस के बाद फैसला हो गया। कराची की खुसूसी अदालत ने मुत्तहदा के सईद भरम, फहीम मिर्ची और नासिर कच्ची को बाइज्जत बरी कर दिया। पसंद की शादी करना जुर्म बन गया। जहानिया में घर के अंदर घुसकर फायरिंग, मियां बीवी जाँ बहा, मुल्जिमान गिरफ्तार। बुरसा का DPO खानेवाल से नोटिस लेने का मुतालबा। तुरबत के इलाके नासिराबाद में दहशतगर्दों का हमला, थाने पर फायरिंग से पुलिस एहलकार और 4 मजदूर जाँ बहा। तमाम अफराद का ताल्लुक मुजफ्फरगढ़ से है। मरने वालों में 2 सगे भाइयों समेत एक ही खानदान के 4 अफराद भी शामिल। हमें ये कि चौरंगियाँ घुमाई जा रही है। मैं मुर्तज़ा वहाब साहब से पूछना चाहता हूँ कि भाई आप मेयर हैं कराची के, तो ये इस काम को कौन करेगा? कराची की गुलजार हिजरी में बरसाती नाले पर बड़े बड़े गड्ढे। फारिया चौक से व्हाइट हाउस जाने वाली सड़क पर आए रोज हादसात। 7 माह में मेयर के कई दौरे, काम फिर भी ना हो सका। कल में उड़ेगी फिर धूल। जीप रैली का मेला 9 नवंबर से सजेगा। मुजफ्फरगढ़, कोट अद्दू और लैया में ट्रैक क्लियर कर लिया गया। नामवर रेसर धूल उड़ाते हुए एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश करेंगे। नौशेरो फिरोज में चांटे वाली कबड्डी, सिंध की टीम ने पंजाब वालों के मुंह सुजा दिए। फातेह पर खिलाड़ियों का जश्न।